जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो आप सभी के काफ़ी सारे क्वेरीज थे कि सर ये क्लासेस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लासेस कब कब हो रही हैं, ऑल्टरनेट डेज पे चल रही हैं कि रेगुलर चल रही हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए जनाब, हमने आपसे कहा था कि 11 तारीख के बाद में आप लोगों की क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, रोज आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और इस दौरान अभी कल एक वीडियो मैं नहीं ला पाया आप लोगों के लिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी। ठीक है, बाकी अब कोशिश मेरी ये है कि रेगुलर फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस मिले और रोज सुबह 8 बजे जो है आप यहाँ पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से शिद्दत से सभी चीज़ों को फॉलो करिए। कंटेंट में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं और किसी एग्जाम्स के लिए हम ऐसा कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। ये रेलवे सीरीज़ का हमारा सीधा सीधा एक ही सपना है भैया कि अगर आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस सीरीज़ के माध्यम से आपका पूरा पूरा सिलेबस पूरा हो। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। और यही कारण है कि हमने इतना सारा टॉपिक पढ़ा दिया है। आज कोई बच्चा जब ज्वाइन कर रहा है, चाहे कोई भी क्लास से ज्वाइन करे, कोई भी क्लास से मेरे साथ जुड़ा है, तो आराम से मेरे भाई यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप क्लिक करके मेरे भाई कोई भी वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस पूरे सीरीज़ में मैंने इतने टॉपिक्स करवा दिए हैं और ये सभी टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप उन्हें पढ़ पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो हमारा आज साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 है और इसके अंदर में हम जो है सिंपल इंटरेस्ट के मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में इंस्टॉलमेंट के सवाल करेंगे। फिर इसके बाद जो अगली क्लास हम आप लोगों की लेंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आपका सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर के 5 टाइप 2 वीडियोस में करवा दिए और ये हमारा छठा टाइप है। ठीक है, जिन्होंने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लें। आइए, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। एक राशि का 1/4 हिस्सा 2% के साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है और बाकी हिस्सा 3% के दर पर उधार दिया जाता है। पूरी राशि का औसत ब्याज का दर क्या होगा? जब भी ऐसे दो टुकड़ों की बात हो कि कोई एक पर्टिकुलर चीज थी, उसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं, तो वहां पर एलिगेशन का कंसेप्ट लगाइए और एलिगेशन के माध्यम से सवालों को बनाइए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में पहले टुकड़े का रेट लिखते हैं, यहाँ दूसरे टुकड़े का रेट लिखते हैं, यहाँ टोटल रेट लिखते हैं और ये हो जाएगा हमारा पैसे का अनुपात दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो 1/4 हिस्सा अगर हम बात करेंगे तो राशि का 1/4 हिस्सा कितने के रेट पे मेरे भाई? तो 2% के रेट पे। जो बच गया मेरे भाई वो हो जाएगा हमारा 3/4 हिस्सा और 3/4 हिस्सा कितने के रेट पे? तो 3% के दर पे मेरे भाई। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा? तो बीच में हमारा ओवरऑल रेट निकल करके चला आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन दो लोगों का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो देखेंगे अगर आप, तो ये पैसा हो गया 4 हिस्सा में 1 हिस्सा, 4 हिस्सा में 3 हिस्सा। तो ये 4 से मेरे भाई यहाँ वाला चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 ऑन अमाउंट वाज लोन एट अ रेट ऑफ 2%, रिमेनिंग वाज लेंट एट 3%। एवरेज रेट हमारा कितना होने वाला है? तो अब ये एवरेज रेट हम निकालेंगे। एवरेज रेट को निकालने के लिए, आर को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बोलेंगे साइड इंटू साइड। 1 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साइड इंटू साइड 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल। 3 प्लस से कितना हो जाएगा? 4। तो ये हम बोलेंगे 11/4%। और 11/4% की अगर हम बात करते हैं तो 4 इसको डिवाइड करेगा 2 बार में तो हो जाएगा 8 और बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो 2 सही 3/4%। 2 सही 3/4%। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर है। आप समझिए इस बात को। आइए चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है? जब अगले सवाल की बात है यहाँ पर तो इसमें कहा गया कि जनवरी के महीने में 3500 रुपये में से एक व्यक्ति 1500 रुपये पर 4% साधारण ब्याज पर 1000 रुपये 3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है, तो उसे किस दर पर शेष धन को उधार देना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में उसकी कुल आय 3500 रुपये पर 5% हो जाए? ये भी बहुत बढ़िया बात है यार कि टोटल वो कमाना कितना चाहता है वो हम देखना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, उसने मेरे भाई यहाँ पर 3500 रुपये का निश्चय किया है कि हम इतने का उधार देंगे। उसमें यहाँ पर उसने क्या किया? तो उसमें मेरे भाई 1500 रुपये पर 4% का उसको ब्याज मिलेगा। तो हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 1500 रुपये का यहाँ कितना हो जाएगा? तो 1500 रुपये का मेरे भाई 4%। पहले वाले सोर्स से इतने का ब्याज मिलेगा। दूसरे वाले सोर्स से कितने का ब्याज मिलेगा दोस्तों? तो दूसरे वाले व्यक्ति को 1000 रुपया दिया है और 3% पे दिया है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? 1000 का 3% इनको ब्याज के रूप में देने वाला है। तो पहला व्यक्ति 1500 लिया था 4% के रेट पे तो इतना ब्याज देगा। दूसरा 1000 रुपया लिया था 3% के रेट पे तो वो इतना ब्याज देगा। और तीसरा व्यक्ति कितना देगा बताओ? तो 3500 रुपये में से जैसे 1500 और प्लस 1000 2500 निकल गए। 3500 में से 2500 निकल गए तो बचा कितना? तो बोलेंगे सर बचा हमारे पास में 1000 है। तो इस 1000 पर किस रेट पे देना चाहिए? तो इस 1000 पर 8% के रेट पर देना चाहिए ताकि कुल मिलाकर के बच्चों कमाई कितनी हो पाए। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन में जैसे बोला गया एकदम उसी तरीके से हम चलेंगे। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि कुल मिलाकर के जो टोटल हमारा इनकम है वो हमारा हो जाए 5% ऑन 3500। क्या हो जाए? 5% ऑन 3500। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाए 3500 का कितना परसेंट? तो 3500 का 5%। ठीक है,
समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। यानी हम बात करेंगे तो 1500 का 4%, 1000 का 3%, 1000 का 8% बराबर होगा 3500 के कितने के 5% के। अब आप यहाँ से मेरे भाई कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी ये तो बहुत आसान सवाल बन गया इस तरीके से। जी हाँ बिल्कुल, सवाल आसानी होते हैं, बस आप मेरे भाई सोचते थोड़ा सा गलत तरीके से हैं। 15 चौके कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। ये तुम्हारा 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10R हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 5 इंटू 5 25, 5 3 15 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 17। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ये आपका 90 है, और अगर ये 90 अगर आप ले जाकर के उधर घटाते हो ना, तो आपके सामने मेरे भाई 10R की वैल्यू कितनी आने वाली है 85 आने वाली है। अगर 10 से ले जाकर के भाग करोगे तो ये 8.5% होगा। यानी बचे हुए पैसे को किस रेट पर देंगे, तो 8.5% के रेट पे देंगे। तो ग्रुप डी का ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल था और बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है दोस्तों, जरा पढ़िए। इस सवाल में यहाँ पर यह बोला गया है, ठीक है, कि मिस्टर राम साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से 12,200 रुपए की राशि का निवेश करते हैं। ठीक है, बाद में वह मूल राशि के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 वर्षों के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करते हैं। तो पिछले 4 वर्षों के अंत में उनको कितनी राशि का साधारण ब्याज मिलेगा। मतलब आसान भाषा में कि मैंने पहले कहीं पर कोई पैसा निवेश किया, उससे मेरा एक ब्याज बन करके आ गया, तो मैंने क्या किया, अपने पैसे में उस ब्याज को जोड़ करके एक बड़ा सा मूलधन बना दिया, और अब मैं उसी मूलधन को वापस से ब्याज पे देने वाला हूं। तो बोला गया ब्याज कितना मिलेगा। यानी शुरू में राम जी जो है यहाँ पर 12,200 रुपये इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उसमें उनको 2% का ब्याज मिलता है, और यहाँ पर कुल मिला के कितने के लिए, तो 4 साल के लिए, और जो भी ब्याज आता है वो इसमें जोड़ देते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसका अमाउंट बन जाता है। तो हम बात करेंगे तो अगर ये 12,200 है, मान लीजिए 12,000 क्या है 200 है, जो कि अपने आप में 100% की कीमत है। कितने की कीमत है, 100% की कीमत है। तो अब ये पैसा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये देखो ये प्रिंसिपल है और मुझे क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और जमा क्या हो जाएगा, तो ब्याज। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, यानी 108%। यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 108% हो जाएगा। तो जो राम ने इन्वेस्ट किया था वो अपने आप में 100 था, और अब उसको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 100 में 8 जोड़ करके 108 मिलेगा। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया, तो भाई का हमारा प्रिंसिपल हो चुका है। अब इस पैसे को ये निवेश करेगा वापस से, ये बड़ा सा एक मूलधन हो गया इसके पास में, और इस पे निवेश करेगा। तो बोला गया इस पर जो ब्याज मिलेगा वो बताओ। ठीक है, मतलब जो प्राप्त राशि होगी यहाँ पर, उस प्राप्त राशि को वो अगले 4 वर्षों के लिए उसी दर पर निवेश करेगा, तो उसमें ब्याज कितना होगा। यानी दिस इज द प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल का मुझे क्या पता करना है, ब्याज। तो देखो मेरे भाई ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना होता है 100 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, आर की बात करें 2 हो गया, टी की बात करें 4 हो गया, बट्टे में करेंगे तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, यहाँ पे समझना। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो ये देखो 8 + 1 9, यानी ये हमारा क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। या ऐसे भी कह सकते हो सर डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 है, और 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 9 आता है। 5 4 9 खत्म, यहाँ डीएस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 5 4 9 और 8 और 1 9, इसका डीएस कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसको अगर आप देखेंगे 7 5 12 6 18, इसका डीएस कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। इसको देखेंगे 8 और 1 9 खत्म, 5 5 10 1 1 आ रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल, और वो ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे पूरे सवाल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है। और आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप लोग क्या है तो ऐसे सोच नहीं पाते हैं। मैंने ये पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट इसीलिए लिखी थी ताकि मैं बच्चों के अंदर में एक नई सोच डेवलप करके लेकर के आ पाऊं, मैं क्वेश्चंस को बनाने के तरीके बदल पाऊं आपके अंदर के। ठीक है, आप जहां से भी कोचिंग लेते होंगे वहां से अगर आपको ऐसा नहीं सीखने को मिला, तो मेरे माध्यम से आप ये सारी चीजें सीख पाएं और अपने पेपर में अप्लाई करके अपनी नौकरी ले पाएं। देखिए हमने एक ही सवाल में एक ही सेकंड के मतलब एक ही लाइन में जो है पूरे पूरे सवाल को हमने उड़ा दिया। हमने कहा भैया ये पैसा था तो 100 था, ब्याज मिल जाएगा तो 108 बन जाएगा। अब वापस से इसी पैसे को जो है निवेश कर देना है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको भी हमने मूर्खों की तरह कैलकुलेट नहीं किया। इसमें हमने देखा 9 का मल्टीपल अगर हमारा सवाल है तो हमारा ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल होगा, और ऑप्शन नंबर सी आंसर है। पेपर में सर आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। जितनी नज़र आपका सवाल पे, उतना ही नज़र आपका ऑप्शन पर भी चाहिए, ध्यान रखिए। और क्वेश्चन बनाने का कभी एक तरीका नहीं होता है कि नहीं नहीं लगे हैं मेथड से ही बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे, नहीं बच्चों। आप समझिए इस बात को लेकर के, आप लोगों का गणित वीक इसीलिए है क्योंकि आप एक्स्ट्रा नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है ना, आप थोड़ा नया नहीं हट पा रहे हैं। इनफैक्ट आप जिस किताब से भी पढ़ रहे हैं वहां पर भी दिक्कत ये कि बेसिक सॉल्यूशंस दिया गया है। तो गाजर मूली वाले सॉल्यूशन सीखोगे तो मेरे भाई परफॉर्मेंस भी वैसा ही दे करके आओगे। थोड़ा नया सीखो, इस जोन से बाहर आओ। ठीक है, और मेरी क्लासेस जितनी मैं पढ़ाता हूँ उसको रेगुलर देखा करो। आ जाओ चलो, एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी के जो पेपर होते हैं बढ़िया लेवल के होते हैं। तो जैसे कोई अगर ग्रुप डी आरपीएफ का या फिर आरपीएफ एसआई या कोई परीक्षा की भी तैयारी कर रहा है, तो इनके सवाल तो कभी छोड़ना मत आप लोग। इनको बड़ी शिद्दत से बड़े अच्छे से करना आप लोग कंप्लीट। ठीक है, पढ़ो इसमें क्या कहा गया। एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतने रुपए है। ये 7 सालों का ब्याज है। 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि पर किस दर में समान ब्याज प्राप्त होगा। यानी
पहले वाले भाग का जो साधारण ब्याज है वो दूसरे वाले भाग के साधारण ब्याज के क्या करना है, हमें बराबर करना है। और आपको दोस्त मैं एक बात शेयर कर दूं, मैं एक बात बता दूं, साधारण ब्याज कभी बराबर करना है तो ये समझ लो रेट इनटू टाइम को आप बराबर कर रहे हो। आपको यहाँ पर मैं इस 840 का कहीं पर कोई यूज नहीं दिखाऊंगा मेरे भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले वाले का मेरे भाई 6% और इंटू कितना 7 साल बराबर हो जाएगा कितने के, तो दूसरे वाले के 8% और इंटू कितने के मेरे भाई, तो 5 साल के। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 42 और वहाँ वाला 5 आकर के यहाँ भाग करेगा। और आपको पता है दुनिया में किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो इस संख्या का डबल करिए, तो डबल हो जाएगा 84 और एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दीजिए। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जब अपने अप्रोच रखते हैं ना तो बढ़िया अप्रोच रखा करिए, पढ़ा करिए सवालों में क्या दिया हुआ है। दुनिया समझती है कि साधारण ब्याज बहुत आसान है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुश्किल है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, लेकिन उसको और भी आसान बना सकते हैं अपने सोच के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो बोला गया कि मीना एक बैंक से कार के लिए 2,75,000 रुपए का ऋण लिया है, उसके बाद में उसे 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया है जो 3 साल के बाद में तय हो गया। पूर्ण भुगतान के समय उसने अपना पुराना स्कूटर भी बैंक को दे दिया और 3,35,000 रुपए की राशि का भुगतान किया। पूर्ण भुगतान के समय स्कूटर की कीमत क्या थी। मतलब ये भाई बैंक से कुछ पैसा लेता है, ठीक है, और उस पैसे का एक पर्टिकुलर अपना ब्याज बनेगा। तो बाद में जब ये सेटलमेंट करने जाएगा ना तो ये सिर्फ 3,35,000 ही बैंक को देगा और बाकी जो पैसा है उसके जगह पर वो अपना स्कूटर दे करके चला आता है। तो वहीं स्कूटर की कीमत पूछी गई है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो ये 2,75,000 रुपए हैं और ये जो पैसा है ये अपने आप में मेरे भाई क्या है, तो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है जो कि 100 का मान है। और हमें क्या पता करना है, तो अमाउंट, क्योंकि जो पैसा लिया है वो और प्लस हमारा ब्याज, तो 8% इंटू 3 कितना हो जाएगा 24%। यानी हमें जो पता करना है वो मेरे भाई 124% पता करना है। कितना पता करना है, 124% पता करना है। जब आप इसको इसके साथ में गुना करोगे थोड़ा फास्ट में तो आपका आ जाएगा 3,41,000 रुपए। आप यहाँ पर मेरे भाई कर लेना, इतने पैसे आपके बन करके आ जाएंगे। और इस 3,41,000 रुपए में से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3,35,000 को यहाँ पर जो है आप माइनस कर दो, क्योंकि इतना पैसा उसने दे दिया है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट था मेरे भाई यहाँ पर 6,000 रुपए का, ये 6,000 रुपए उसको देने थे, लेकिन उसके जगह पर उसने क्या दिया, तो उसके जगह पर उसने स्कूटर दे दिया। तो स्कूटर की कीमत कितनी थी, तो 6,000 रुपए। मुझे ये कैलकुलेशन इसीलिए याद है क्योंकि कल मेंस के बैच में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, तो इसलिए मेरे को अचानक से याद आ गया कि अच्छा इसका इतना आएगा। तो आप कैलकुलेट कर लेना, 3,41,000 रुपए आएंगे। उस 3,41,000 में से ये जनाब यहाँ पर 3,35,000 रुपए दे देंगे, तो 35 इसमें से दे दोगे तो बचेगा कितना, 6,000, और ये 6,000 ही क्या है, तो आपके स्कूटर की कीमत है। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ से हम आप लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट मेरे भाई शुरू करते हैं। और देखिए इंस्टॉलमेंट जो होता है ना वो दुनिया को थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन आप लोग बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आपको मैं एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ, एक ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूँ जिससे आप किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से रगड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, बना पाएंगे। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपए का ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करिए। अब देखिए इंस्टॉलमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, 100 मानना है। और जैसे मान लीजिए कि पहली इंस्टॉलमेंट की बात आए तो बस इसको रेट इसमें जोड़ते जाना। जैसे 100 में 2 जोड़ दो तो 102 बन जाएगा, फिर 2 जोड़ दो 104 बन जाएगा, फिर 2 जोड़ दो 106 बन जाएगा, फिर 2 जोड़ दो तो 108 बन जाएगा, फिर 2 जोड़ दो तो 110 बन जाएगा। और ये हमारा कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलता रहेगा। जितने साल बोला जाएगा उतने साल के लिए, 1 साल बोला जाएगा तो सिर्फ 1 तक लिखना, 2 साल के लिए बोला जाएगा 2 बार लिखना, 3 साल के लिए बोला जाएगा 3 बार लिखना, 4 बोला जाएगा उतना लिखना है यहाँ पे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो 2 साल के लिए 2%, तो पहली वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर 100, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 102। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हें कितने रुपए दे देने थे, मतलब कितना रुपया तुमको देना था। तो बोला गया कि सुनो यहाँ पर कितने का हम इंस्टॉलमेंट बनाएं कि अगर हम पैसे को 2 सालों के बाद में 2% के दर से दे तो हमें इतना देना पड़ेगा। यानी आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये जो 808 है ना, ये कितने का मान है आपको पता है, ये 202 का मान है। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट की कीमत पता करनी है तो आप मेरे भाई 100 का मान पता करो, खेल खत्म। तो आप यहां पर जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आप एक आधा क्वेश्चन और देखिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर में, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करो जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों में 40,376 हो जाती है। मैंने कहा सर देखिए पहले क्या लेंगे हम, तो 100 लेंगे। रेट हमारा कितना है, 2 है, तो इसमें 2 जोड़ दो तो 102 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दो 104 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दो 106 हो जाएगा। और ऐसा मेरे भाई कितने बार लिखना है, तो उतना ही जितना समय है। जैसे 4 वर्ष है तो कितनी बार लिखेंगे आप, तो आप 4 बार लिखेंगे। अगर आप इन सबको जोड़ देते हैं तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर 410, ये मेरे भाई 412 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 412 आ जाएगा। तो ये जो 40,376 है ना बच्चे, 40,376 आपका कितने का मान है, तो आपको 412 का मान दिया गया है। और आपको पता कितने का करना है, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट यानी आपको 100 का मान पता करना है, तो आप 100 से इसको कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो आंसर आपका कैसे क्या बन सकता है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, वही सही ऑप्शन होगा जिसका पहली बात तो 2 जीरो जिसमें होगा, इसमें 2 जीरो नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इस ऑप्शन में 2 जीरो नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता है, या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। ठीक है,
क्योंकि इसके दोनों जीरो नीचे वाले संख्या से नहीं कट रहे हैं, पहला तरीका। दूसरा, आप 2 को किससे गुना करोगे कि 6 मिलेगा? क्या 2 को आप 6 से गुना करोगे? 2 इंटू 6 12 आता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आप 2 को 8 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसका मतलब आपको ये संख्या जो है ये कितनी बार में कटेगी? 98 बार में। और 98 इंटू 100 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से अपने पेपर में कैलकुलेशंस किया करिए। जरूरत पड़े तो आप डिजिटल सम भी अप्लाई करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा दिमाग अपना चौकन्ना रखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 26,160 रुपये का ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक मेरे भाई यहाँ पर क्या है? जो इंस्टॉलमेंट देना है वो मुझे मेरे भाई एनुअल देना है। ठीक है, हमें कितने सालों में देना है? 4 साल में, और रेट हमारा कितना है? 6। तो मुझे लगता है अब आप मेरा तरीका समझ चुके हैं। हमें क्या करना होता है? पहले 100 लिखना होता है, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे 112 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे 118 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे मेरे भाई। लेकिन कब तक जोड़ोगे? बस 4 बार। तो 4 बार हो तो गया 6 12 18। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो ये 18 और 12 30 हो गए, 30 और 6 36 हो गए। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 436 हो गए। कितने हो गए? 436। यानी अगर कहीं ना कहीं मेरे भाई बात करें तो हम बोलेंगे 26,160। ये कितने की वैल्यू है? तो ये हमारा 436 का मान है। और हमें पता कितने का करना है? तो हमें पता मेरे भाई यहाँ पर 100 का करना है। अब अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो देखो ये इसका कितना गुना है, तो एक बार 6 गुना 6 छक 36, 6 18 और 18 3 21, 6 चौके 24 तो 24 मेरे भाई, तो इसका 6 गुना यानी 60 बार में। और 60 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। कुल मिलाकर के मेरे भाई 6,000 होगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। समझ गए बात को आप लोग? यहाँ पे क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, आ जाइए चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बहुत ही प्यारा टॉपिक है यार, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि कौन सी 6 माही किस्त 4200 रुपए के ऋण को 1 वर्ष में 20% की दर से चुका देगी? अब जो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई देना है ना, वो 6 माही किस्त है, साल भर का किस्त नहीं है। तो जब भी आपके सामने ईयरली के अलावा कुछ और आ जाता है, जैसे 6 माही आ गया, 2 माही आ गया, कुछ और आ गया ना, तो वैसे केस में आप एक ही बात को याद रखना, आप अपना रेट निकालना और आप अपना टाइम निकालना। ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपना रेट कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे कि जो रेट दिया गया है 20% ना, वो पूरे साल का रेट है। पूरे साल का रेट है मतलब कितने का रेट है? तो 12 का। और हमें निकालना है कितने का? तो 6 का। समय की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो समय जो होगा वो हमारे सामने। ठीक है, आप ऐसे समझ करके चलो, समय कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। ठीक है, और मुझे सामने वाले को कितने कितने महीने पे ब्याज देना है? 6 महीने पे। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा जो रेट निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 10%, और जो हमारा समय आ जाएगा वो 2 बार, यानी 10% के रेट से मेरे भाई 2 बार। कई लोग इसको शॉर्ट में मेरे भाई यहाँ पर ये भी कह देते हैं कि जब भी बाबू तुम्हारा हाफ ईयरली आता है, क्या आता है? जब भी तुम्हारा हाफ ईयरली आता है, तुम रेट को क्या कर देना? आधा कर देना, और तुम समय को क्या कर देना? डबल कर देना। रेट हो जाएगा आधा, समय हो जाएगा डबल। 6 माही के केस में रेट हो जाता है आधा, समय हो जाता है डबल। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई? 100 लिखूंगा। अब उसमें कितना जोड़ते चला जाऊंगा? 110 जोड़ दूंगा, फिर 10 और जोड़ूंगा, फिर 10 और जोड़ूंगा, फिर 10 और जोड़ूंगा। कितनी बार? जितनी बार मेरा कहा गया। 2 बार है तो बस 2 ही बार ये काम करो। तो कितना पैसा हो गया बाबू? 210 हो गया। यानी जो भी पैसा आपने उधार लिया, जैसे ये 4200 है, तो ये कितने का मान है? तो आप बोलेंगे सर ये 210 का मान है, और हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है, मतलब हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 210 से अगर आप काटेंगे तो 20 बार में 20 इंटू 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20 इंटू 100 2000 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जब आपको अगर 6 माही ब्याज देना है, आप दीजिए, किसी ने मना थोड़ी किया है आपको, लेकिन कम से कम आप उसका रेट तो निकाल लीजिए। पता चले आप 6 माही का रेट ही नहीं निकाल रहे और सालाना रेट के हिसाब से जो है आप ब्याज देने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए आ जाइए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। आप यहाँ देखिए, आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर कौन सी तिमाही किस्त मेरे भाई देनी है जो 2120 के ऋण को 1 वर्ष में 16% के दर से चुका देगी? अब तिमाही है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे देखो, जो रेट हमें दिया गया है वो रेट हमारा है 16%, और ये रेट पूरे पूरे साल का है, मतलब 12 महीने का है। अगर मुझे 3 महीने का निकालना है मैं 3 से गुना करूंगा, मुझे 4 महीने का निकालना है मैं 4 से गुना करूंगा, मुझे 6 महीने का निकालना है मैं 6 से गुना करूंगा। मैं इस तरीके से करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के रेट हमारा कितना निकल करके आएगा? तो रेट हमारा 4% निकल करके आएगा। अब समय की बात करते हैं, समय हमारा यहाँ पर क्या है? तो देखिए, समय हमारे पास में मेरे भाई पूरा पूरा 1 वर्ष है। 1 वर्ष के अंदर में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। और मुझे जो ब्याज देना है वो कैसे देना है? तो मुझे जो ब्याज देना है वो 3-3 महीने पर ब्याज देना है। तो मुझे जो ब्याज देना है 3-3 महीने पर देना है, तो कुल मिलाकर के मैं कितनी बार ब्याज दूंगा? आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो आप बोलोगे सर आप 4 बार ब्याज दोगे। कितनी बार ब्याज दोगे? 4 बार। अगर आपको 6-6 महीने पर देना होता आप 6 महीने से भाग करते, अगर आपको 4-4 महीने पर देना होता आप 4 से भाग करते।
छः महीने पे देना है, 6 से भाग करो, 4 महीने पे देना है, 4 से भाग करो, इस तरीके से करके। तो 4% कितनी बार? 4 बार। 4% कितनी बार? 4 बार। तो 100 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 424 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो 2120 है, ये वो पैसा जो हमें देना है, कितने का मान है? तो 424 का। और हमें यहाँ पर कितने का मेरे भाई वैल्यू निकालना है? तो 100 का मान निकालना है। बस बात खत्म। 424 से कितनी बार में? 5 बार में। और 5 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा? 500 रुपये। यानी बाबू जो हमें किश्त देना है वो कितने का देना है? तो 500 का देना है। तो जैसे इंस्टॉलमेंट में मेरी कोशिश यहाँ पर क्या है कि एक हमने आपको ईयरली का भी क्वेश्चन करवा दिया, एक यहाँ पर जो है हाफ ईयरली भी करवा दिया, और एक हमने तिमाही भी करवा दिया, ताकि अगर आपकी परीक्षा में इन तीनों में से किसी भी तरह का कोई भी सवाल आता है ना, तो आप उसको बना पाएंगे, आप उसमें नहीं फंसेंगे। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? आइए चलिए, आप यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया। कौन सी 5 माही किश्त हमारी 94,500 की ऋण को इतने वर्षों में इतने के रेट से मेरे भाई चुका देगी? तो चाहे मेरे भाई किश्त कैसा भी क्यों ना हो, 2 माही हो, तिमाही हो, 5 माही हो, या कोई भी हो मेरे भाई, आपको अपना रेट निकालना है, आपको अपना टाइम निकालना है, ये वसूल आपका होना चाहिए। तो अगर आप रेट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? रेट हमारा है 12%। अब ये जो 12% रेट है ना, ये कितने महीनों का रेट है? तो बोलेंगे 12 महीनों का। और मुझे निकालना कितना महीना है? तो 5 महीना। समय की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो समय हमारे पास में कितना है? 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, यानी मेरे भाई 5/4 महीना या साल। यहाँ पर पहले मैं रेट निकाल लेता हूँ, फिर बाद में समय हम लोग देखेंगे। तो अगर आप रेट की बात करेंगे तो रेट आपका कितना निकल करके आ जाएगा? 5%। ठीक है। अब उसके बाद समय को पहले आप महीनों में कैलकुलेट करो कि ये कितने महीने के बराबर है। तो अगर हम समय को देखेंगे कि सर ये किसके बराबर में है, तो आप देखो 4 इंटू 1 4 1 5/4, 5/4 साल है। और साल को महीने में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो साल को महीने में बदलने के लिए हम यहाँ पर 12 से गुना करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे सर 15 महीना है। कितना महीना है? तो 15 महीना है। तो हमें ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा, या हमें इंस्टॉलमेंट कितने लगाने पड़ेंगे? तो 15 महीना है। और मैं जो है मेरे भाई 5-5 महीने पर सामने वाले को किश्त देना चाहता हूँ, यानी मैं कितनी बार दूंगा मेरे भाई? 3 अलग अलग मैं किश्त दूंगा, और काम मेरा बन जाएगा। तो कितनी बार होगा? 3 बार। यानी 5% के कितने किश्त मुझे देने हैं? 3 देने हैं। 5% के कितने किश्त देने हैं? 3 देने हैं। तो हम बोलेंगे 100 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ देंगे 105 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्त हमारा 315 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में ये 945 और यहाँ कुल मिला के 00 जो दिया गया है, ये कितने का मान है? तो हम बोलेंगे सर 315 का है। और हमें कैलकुलेट कितने का करना है? तो हमें 100 का मान कैलकुलेट करना है। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 300 यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको समझिए। ठीक है। तो जब भी किश्तों की बात आएगी तो हम यहाँ पर इसी तरीके से बनाएंगे। सालाना किश्त होगा तो ऐसे ही कैलकुलेट करो, हाफ ईयरली होगा तो ऐसे ही कैलकुलेट करो, 5 महीने होगा तो भी ऐसे कैलकुलेट करो। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा है जहाँ पर आप थोड़े फंस सकते हैं, लेकिन निकालेंगे भी हमें उससे बाहर आपको। आप परेशान मत होइए। आप इस सवाल को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर यह बोला गया कि 16,310 रुपए के ऋण को 3500 रुपए की वार्षिक किस्तें, ठीक है, और वो भी मेरे भाई y% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देना है। y का मान क्या होगा? और जो किस्त है वो मेरे भाई पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, और इसमें मेरे भाई यहाँ पर भुगतान करना है। तो मैंने कहा ठीक है, एक मेरे पास में पर्टिकुलरली अपना एक पैसा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो उस तरीके से, जैसे मानो जो भी रेट होगा, रेट पता करना है। तो सपोज करो पहला वाला पैसा कितना होगा? 100। दूसरा वाला इसमें हम जोड़ देते हैं, आर जोड़ देते हैं, तो 100 प्लस आर हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई इसमें और आर आप जोड़ देते हो तो 100 प्लस 2 आर हो जाएगा। फिर इसमें आप एक और आर जोड़ देते हो तो मेरे भाई यहाँ 100 प्लस 3 आर हो जाएगा। जैसे मानो अगर 5 होता है तो 100 के बाद 100 प्लस 5 105, 105 में 5 जोड़ दो 110, 110 में मेरे भाई 5 और जोड़ दो 115। ठीक है। इस तरीके से करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं सर अब सबको जोड़ो। तो अगर आप सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा आपके पास में कितना? तो 400 हो जाएगा। आर 2 आर 3 आर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 आर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या होता है? तो इंस्टॉलमेंट होता है, और ये क्या होता है? वो पैसा जो हम भुगतान में देते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इंस्टॉलमेंट कितने की है? तो इंस्टॉलमेंट 3500 की है। इंस्टॉलमेंट कितने की है मेरे भाई? 3500 की है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा डेप्ट है वो हमारा कितने का है? 16,310 का। यानी कहने का मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी यहाँ पर 100 और अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर ये 400 प्लस 6 आर, 400 प्लस कितना मेरे भाई? 6 आर, इन दोनों का जो अनुपात होगा ना, वो आपके अपने 3500 और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर इसके अनुपात के बराबर होगा। 3500 प्लस यहाँ पर 16,310 के, कि जो अनुपात ये दोनों आपस में होल्ड करेंगे वही अनुपात ये दोनों भी आपस में होल्ड करेंगे। ठीक है। आप अगर देखोगे दोस्त यहाँ पर, काटो इसको, अगर आप काटोगे तो बोलोगे सर 5 से कितनी बार में? 7 बार में। 5 से आपका 3 बार में सॉरी 5 से 3 बार में 15, 13 हो गया, तो 2 बार में 10, और 6 बार में 30, और इतना हो जाएगा। क्या ये 7 से जाएगा? 7 चौके 28, बिल्कुल भाई जाने वाला है। 7 से 4 बार में 28 हो जाएगा, 7 से 6 बार में 42, 7 से 6 बार में 42।
अब आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे 400 प्लस 6R 466 के बराबर है। तो 6R का जो मान होगा इसमें से जाकर के 400 घटा दो तो यानी इसके बराबर में, तो यहाँ से R का मान कितना हो जाएगा 11। तो ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप इसको बेसिक से कैसे समझेंगे आप वो देखिए। बेसिक से तो नहीं कह सकते, बाई ऑप्शन कैसे समझ सकते हैं आप वो देखिए। बाई ऑप्शन अगर आपको जाना है तो एक पल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या है ना, बाकी सारे ऑप्शंस बड़े गंदे हैं, बड़े वाहियात हैं, सारे के सारे डेसिमल में दिए गए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ऑप्शन को उठाता हूँ डी को। तो मेरा पहला किस्त कितने का होगा, तो मेरा पहला किस्त 100 का होगा। उसके बाद 11 जोड़ दो 111, 11 जोड़ दो तो 122, और 11 और जोड़ दो तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये मेरे भाई 466 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 100 के जगह पर वहां सवाल में कितना दिया गया है, तो 3500 दिया गया है। 100 के जगह पर कितना दिया गया है, तो 3500। इसका मतलब ये अपने आप का कितना गुना है, तो ये अपने आप का 35 गुना है। तो एक काम करते हैं, हम भी इसका मेरे भाई 35 गुना करके देखते हैं, इसका 35 गुना करके हमारा कितना आ रहा है। तो हमने इसका 35 गुना करने का ठाना। 35 का 6 गुना कितना होता है, 210। 210 का आप 0 पास में रखो, 0 लिख दो, 21 पास में रखो। 35 का 6 गुना वही 210। 210 में मेरे भाई आप यहाँ पर 21 जोड़ दीजिए, 231 हो जाएगा। 231 का 1 रखिए और आपके पास में कितना रहेगा, तो 23 रहेगा। 35 का 4 गुना मेरे भाई 140, 140 और यहाँ पर आप 23 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 163 हो जाएगा। और यहाँ पर ये अमाउंट आएगा। और क्या यही चीज़ मेरे भाई यहाँ पर दी गई है, तो देखिए 16,310 दिया गया है और हमारा आया भी 16,310 है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने उठाया है वो क्या उठाया है, बिल्कुल सही उठाया है। कि अगर ये रेट सही था तो ये 100 इतना 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 करके था। अगर मेन अपना ब्याज जो इंस्टॉलमेंट है वो 35 गुना है तो ये भी अपने आप का 35 गुना होता, यानी इतना होता, और जस्ट इसी की वैल्यू वहाँ पर दी गई थी। क्लियर है। तो इस सवाल को हमने आपको दो तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करा दिया, ठीक है ना। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है आपका ये, और यहाँ पर देखिए क्या है, ठीक है। मेंस का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है एनटीपीसी के सीबीटी 2 का, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सवाल करने के बाद में पूरी साधारण ब्याज और उसके साथ में उसके इंस्टॉलमेंट आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अपना प्रैक्टिस करना होगा, तो जो आप अपनी रेलवे वाली किताब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस सवाल को पढ़िए दोस्तों, क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि रशेल ने प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये उधार लिए। उसने 1 वर्ष के बाद में 3,000 रुपये दे दिया, 2 वर्षों के बाद में 2,800 रुपये दे दिए, 3 वर्षों के बाद में यहाँ पर जो है 3 वर्ष के अंत में वो कितना भुगतान करे। और यहाँ पर स्पेशल एक लाइन बोली गई है, और वो क्या कही गई है कि यदि घटती हुई शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था तो राशेल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया था। मतलब मैं वो राशेल हूँ और मैंने यहाँ पर कितने पैसे लिए हैं, तो मैंने 10,000 लिए हैं। रेट मेरे भाई कितने का है, तो 10% का है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये मैं 10,000 रुपये उनसे लेकर के आऊंगा, तो आज के समय में अगर ये 100% है मेरे भाई, तो 1 साल के बाद में कितना हो जाएगा, तो 100 में 10 का ब्याज जोड़ दो तो ये 110 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये पैसा हो जाएगा 11,000। उस 11,000 में पहले साल के अंत में मैंने 3,000 रुपये दे दिए, तो इसमें से मैंने मेरे भाई 3,000 रुपये दे दिए। अब 3,000 रुपये दे दिए तो वो पैसा अब कितना बन गया, 8,000 रुपये। अब ये 8,000 रुपये पर अगले साल तक ब्याज चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की है। तो अब ये 8,000 रुपये यदि अपने आप में मेरे भाई 100% की वैल्यू है, ठीक है, तो 1 साल के बाद में ये इसमें 10% का ब्याज जोड़ करके 110 हो जाएगा। यानी ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8,800 हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे साल के अंत में ये पैसा इतना हो जाएगा। इसमें से मैंने कितने की पेमेंट कर दी, 2,800 रुपये की पेमेंट कर दी, तो इसमें से आप 2,800 रुपये माइनस कर दीजिए। जब इसमें से 2,800 रुपये माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपके पास में कुल मिलाकर के 6,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पैसे पर फिर से ब्याज चलेगा, और ये पैसा जो कि आज अपने आप में मेरे भाई अगर 100 है, ठीक है ना, तो इसमें अगर कहीं ना कहीं हम ब्याज जोड़ देंगे, 10 ब्याज जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये बोलेंगे सर अब तीसरे साल के अंत में आपको इतने रुपए देने होंगे। तो क्वेश्चन में यही कहा था कि अंतिम किस्त के रूप में कितना भुगतान किया जाना चाहिए, इतना भुगतान वो करेगा, तब जाकर के पूरा 6600 में से 6600 घटाने पर पूरा मामला जो है रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई आपका इस सवाल का ये जवाब था। अब देखिए, मैं आपको मेरे भाई पूर्ण रूप से आपको करा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके किसी दोस्त को कहीं पर किसी को भी मेरे भाई किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी हो और पूरा गणित पढ़ना हो, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना हो, तो आप हमारे मैथ्स के वीओडी बैच में जुड़ सकते हैं और यहाँ से अपना पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से खत्म कर सकते हैं। ये मेरे भाई हमारा एक ऐसा बैच है जिसके अंदर में हमने पूरा गणित पढ़ा रखा है, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, हमने सब कुछ मेरे भाई कवर करा रखा है। और सबसे बड़ी बात इस बैच की है कि इसमें आपको मिलता है मेरे भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, जीवन भर का वैलिडिटी रहता है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप आइए इससे पढ़िए। इसके अंदर में हर एक चैप्टर के 15-15, 16-16 क्लासेस हैं जो बहुत ही अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत है ना, आप वो इससे पढ़ सकते हैं। और फीस इसकी बहुत ही कम, मात्र 699, और 699 के अंदर में आप पूरा गणित यहाँ पर कवर कर लेंगे। है कहाँ पर ये, तो आपको उसके लिए हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर जाकर के आप इसमें एनरोलमेंट कर पाएंगे। कोई समस्या है तो हमारे इंक्वायरी नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी भाई, ठीक है ना।
चलिए जनाब, तो मिलते हैं अगले में। बाकी एक बात का और ध्यान रखिए, और वो क्या ध्यान रखना है कि जैसे डेली जो फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, तो आपके अपने मेरे भाई यहाँ पर इस टेलीग्राम पर मिलेगा, मैथ्स बाई आदित्य रंजन सर पे। जैसे मैं जितना भी डेली पढ़ाता हूँ, आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से डाउनलोड करिए। बहुत बच्चे इसका पूरा फायदा उठाते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए, आप भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मिस मत करिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा भाई मेरे, ठीक है। बहुत इंतजार रहता है आप लोगों के कमेंट का। और अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे ना, वो हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सारा टाइप पढ़ाएं बहुत ही अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ को हम क्लियर करें यहाँ पे, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत हम आपको नहीं आने देंगे। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में चक्रवृद्धि ब्याज में। बाकी अगर आप कोई और टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बाद में कि सर अगला टॉपिक क्या रहे, तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।